किस्मत मौके देती है, लेकिन अनुशासन इतिहास लिखता है। रुकना मत, झुकना मत, आपकी निरंतर मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। और जो रोज वादे निभाते हैं वही एक दिन अपने सपने सच कर दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नीतीश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube और Facebook चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट का सितंबर 2026 आपके लिए कैसे रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिल रहा है, किन किन चीजों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, स्पाउस के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भागीदार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य आपका सितंबर के महीना में साथ देगा नहीं साथ देगा, काम कैसा होगा, इनकम कैसा होगा, सेविंग्स कैसा होगा, इन सब विषयों पे हम लोग इस वीडियो पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने वृषभ लग्न का अगस्त 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको सितंबर के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, यानी कि जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। और किन किन तारीखों को आपको सितंबर के महीना में अवॉइड करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कौन से उपाय आप सितंबर के महीना में करें जिससे कि सितंबर के महीना में आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये वृषभ लग्न वालों के सितंबर 2026 में ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। और देखिए एक येलो मार्किंग आपको दिख रहा होगा, उस भाव पे 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वे वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जिस भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग उस भाव में चला जाएगा। यानी कि अभी देखिए मैं आपके लग्न पे हूं तो वो मार्किंग आपके लग्न पे है, पर जब मैं आपके दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग आपके दूसरे भाव में जाएगा। फिर जब मैं आपके तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग आपके तीसरे भाव में जाएगा। वैसे ही करके 12वें भाव तक वो मार्किंग जाता जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि मैं किस भाव के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। आइए दोस्तों समझ लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु, बुध और सूर्य आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और शनिदेव आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और गोचर की बात करें तो सितंबर के महीना में 4 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर होगा शुक्र का। शुक्र जो कि आपके 5वें भाव और कन्या राशि में जो विराजमान है वे आपके 6वें भाव यानी कि तुला राशि में 2 सितंबर को गोचर करेंगे। दूसरा गोचर होगा बुध का। बुध जो कि आपके सिंह राशि और आपके चौथे भाव में जो विराजमान है वे आपके 5वें भाव यानी कि कन्या राशि में 7 सितंबर को गोचर करेंगे और 7 सितंबर से 25 सितंबर तक आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे। क्योंकि बुध का सितंबर के महीना में 2 बार गोचर होगा तो दूसरा गोचर होगा बुध का 26 सितंबर को। बुध आपके कन्या राशि यानी कि अपने घर से ही निकल करके तुला राशि में यानी कि आपके 6वें भाव में 26 सितंबर को गोचर करेंगे। और तीसरा गोचर होगा सूर्य का। सूर्य जो कि आपके चौथे भाव और सिंह राशि में जो विराजमान है वे आपके 5वें भाव यानी कि कन्या राशि में 17 सितंबर को गोचर कर रहे हैं। और मंगल जो कि आपके दूसरे भाव और मिथुन राशि में जो विराजमान है वे आपके तीसरे भाव यानी कि कर्क राशि में 18 सितंबर को गोचर करेंगे। और 18 सितंबर को मंगल आपके तीसरे भाव में जाकर के नीच के हो जाएंगी। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और आपके लग्न के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे 1 सितंबर तक। देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है तो आप में थोड़ा आलस्य आपको देखने मिल रहा है। हालांकि आपके लग्न के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 5वें भाव में विराजमान है 1 सितंबर तक। तो 1 सितंबर तक आपके बच्चों को लेकर के आपका फोकस रहेगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने पढ़ाई को लेकर के उनका फोकस रहेगा। आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं उनको लेकर के आपका फोकस रहेगा। अगर आप एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, किसी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो आपके काम को लेकर के आपका फोकस रहेगा।
और 2 सितंबर को जब शुक्र आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे तो आपके स्वास्थ्य को लेकर के आपका फोकस रहेगा, आपके शत्रु कॉम्पिटिटर को लेकर के आपका फोकस 2 सितंबर से पूरे सितंबर के महीना रहने वाला है। देखिए, शनिदेव की दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है तो थोड़ा आप में आलस्य रहेगा। डिसीजन लेने की बात आएगी, थोड़ा आप डिसीजन लेने में डिले करेंगे। देखिए, डिसीजन के लिए समय लीजिए, पर इतना भी समय ना ले जो चीजें बिगड़ जाएं, इस चीज का ध्यान दें। और अब आपके दूसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि बुध हैं आपके चौथे भाव में विराजमान है। मंगल आपके दूसरे भाव में विराजमान है 17 सितंबर तक, और मंगल जो है, मंगल आपके 7वें भाव के स्वामी है और 12वें भाव के स्वामी है, जो कि दूसरे भाव में 17 सितंबर तक विराजमान है। तो अगर कोई सेविंग्स करना है तो 17 सितंबर तक आपकी स्पाउस द्वारा आप सेविंग करें, उससे 100% आपको शुभ परिणाम मिलेगा। अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे कि सेविंग्स होगा। और अगर आपकी स्पाउस भी आपके काम में मदद करती है तो भी यहाँ पे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए, मंगल आपके 12वें भाव के भी स्वामी है, तो यहाँ पे अनवांटेड खर्चे निकलेंगे, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च होंगे। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं 17 सितंबर तक। और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि बुध हैं आपके चौथे भाव में विराजमान हैं। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एक्सेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं 6 सितंबर तक। और 7 सितंबर को जब बुध आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे तो 7 सितंबर से 25 सितंबर तक अगर आपके बड़े बच्चे हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, किसी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और 26 सितंबर को जब बुध आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे तो पारिवारिक विवाद आपको देखने मिलने वाला है 26 सितंबर से। पर जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और ये जो समय आपका 26 सितंबर से बनेगा ना, आपके शत्रु कॉम्पिटिटर भी कुछ आपका बिगाड़ने जाएंगे ना, तो कुछ ना कुछ आपको लाभ निश्चित तौर पर करा के जाने वाले हैं। और अब आपके तीसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है। मंगल 18 सितंबर को आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, और तीसरे भाव में जो गुरुदेव विराजमान है वे उच्च के रहेंगे, और मंगल आपके तीसरे भाव में नीच के हो जाएंगे। और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है आपके 12वें भाव में विराजमान है। तीसरे भाव में आपके मंगल 18 सितंबर से विराजमान है, और मंगल जो है, मंगल आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि तीसरे भाव में 18 सितंबर से विराजमान हो रहे हैं। तो आपकी स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपकी स्पाउस से आपको हिम्मत मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके भागीदार से भी आपको हिम्मत मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपका डेली का ट्रैवलिंग, जिसको कि डेली का प्रवास बोलते हैं, वो आपका वैसे ही बढ़ा हुआ था और भी आपका बढ़ने वाला है 18 सितंबर से। यानी कि डेली के ट्रैवलिंग को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे आपके पूरे सितंबर के महीना में। और तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन का भी होता है, तो आपके छोटे भाई बहन से छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो मतभेद से बचें और 18 सितंबर से किसी भी किस्म के विवाद में भी ना पड़े। और अब आपके चौथे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके केतु विराजमान है, बुध विराजमान है, सूर्य अपने घर में ही विराजमान है। देखिए, केतु आपके चौथे भाव में विराजमान है। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एक्सेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के वे मेहनती रह रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ भी हो रहे हैं, पर वे नोटिस कर रहे हैं काम चलते चलते अचानक से बीच बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव उनको देखने मिल रहे हैं। और बुध जो आपके चौथे भाव में विराजमान है, बुध जो है, बुध आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी है, जो कि चौथे भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए हैं 6 सितंबर तक। तो आपको निश्चित तौर पर सुख की प्राप्ति होगी, घर, वाहन, माता का आपको सुख अच्छा मिलेगा। अब आपके 5वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है। सूर्य 17 सितंबर को विराजमान होंगे, बुध 7 सितंबर को आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे, और बुध अपने घर में ही विराजमान हो रहे हैं।
दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो शनिदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में 17 सितंबर तक पड़ रही है। शुक्र जो आपके 5वें भाव में विराजमान है वे 1 अगस्त तक आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे और आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके 6वें भाव के स्वामी हैं जो कि 5वें भाव में विराजमान है। देखिए स्टूडेंट जो है उनके पढ़ाई को लेकर के उनका फोकस रहेगा, पर अभी थोड़ा पीछे जाके बात करते हैं, यानी कि 1 अगस्त से 1 सितंबर का जो समय बना, इस समय पढ़ाई को लेकर के छोटे-मोटे डिस्ट्रैक्शन आपको देखने मिले। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनके साथ संबंध में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव देखने मिले, छोटे-मोटे विवाद होने की संभावनाएँ बनी और मनमुटाव होने की भी संभावनाएँ बनी। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, किसी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के उनका फोकस रहा, पर उनके काम में भी थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव उनको देखने मिल रहे हैं। तो देखिए काम में थोड़ा-सा फोकस इस समय रखना है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि भी आपके 5वें भाव में पड़ रही है। तो जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव देखने मिलेंगे। हालांकि 17 सितंबर को जब सूर्य आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के उनको शुभ परिणाम मिलेगा। आपके प्रेमी या प्रेमिका का आपको सुख अच्छा मिलेगा। हालांकि मैं फिर से बोलूंगा, शनिदेव की दृष्टि भी आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो छोटे-मोटे मनमुटाव और विवाद दोनों होने की संभावनाएं बनेंगी, तो मनमुटाव से बचिएगा। और 7 सितंबर से जब बुध आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे, तो जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, मैं फिर से बोलूंगा, काम में थोड़े बहुत भले उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। देखिए जो भी स्टूडेंट सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, 17 सितंबर से उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन होगा जो भी स्टूडेंट्स हैं, पर पढ़ाई में अगर वे मेहनत करेंगे, उनको 100% शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अब आपके 6वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में जब शुक्र 2 सितंबर को विराजमान होंगे, तो शुक्र अपने घर में ही विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिए हैं और बुध 26 सितंबर को आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए 26 सितंबर को जब बुध आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे, तो पेट से संबंधित छोटी मोटी समस्या आपको देखने मिलेंगी। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, थोड़ा संभल करके रहें 26 सितंबर से। हालांकि 2 सितंबर से जब शुक्र आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे, तो आपके संघर्ष से सब कुछ आप हासिल करने वाले हैं। हालांकि मंगल की दृष्टि भी आपके 6वें भाव में पड़ रही है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे, पर शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे कुछ खर्च हो रहा है ना, तो उस खर्च को मत रोकिएगा, खर्च जरूर कीजिए। खर्च जो आप करेंगे उससे आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से भी उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और अब आपके 7वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके दूसरे भाव में विराजमान है। गुरुदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, तो आपकी स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। और जो भी लोग भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा उनके लाभ के योग बन रहे हैं, आपकी स्पाउस के साथ आप काम कर रहे हैं, आपकी स्पाउस द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं 17 सितंबर तक। और 18 सितंबर से आपकी स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपकी स्पाउस से आपको हिम्मत मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, भागीदार से भी आपको हिम्मत मिलेगा। और अब आपके 8वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में 17 सितंबर तक पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पूरे सितंबर के महीना पड़ेगी। और आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके तीसरे भाव में विराजमान है। मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में 17 सितंबर तक पड़ रही है, तो छोटा मोटा आपको चोट पाट लग सकता है, थोड़ा संभल करके रहें। हालांकि जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, किसी प्रकार के जमीन से नीचे संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के वे मेहनती रहेंगे। हालांकि काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव उनको देखने मिलेंगे, पर वे मेहनत करेंगे, भाग दौड़ करेंगे, उनके लाभ निश्चित तौर पर होने वाले हैं पूरे सितंबर के महीना में। और 8वां भाव आपके ससुराल वालों का भी होता है, तो ससुराल वालों के साथ किसी भी किस्म के मनमुटाव और विवाद दोनों से बचना है। हालांकि 8वां भाव आपके आयु का भी होता है, तो आपके आयु के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति होगी। देखिए आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो आपके छोटे भाई बहन की स्वास्थ्य का ध्यान दें। आपके छोटे भाई बहन की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है और छोटे भाई बहन से छोटे मोटे रिश्तों में आपके उतार चढ़ाव भी देखने आपको मिल सकता है।
और अब आपके नवम भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है और आपके नवम भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके 11वें भाव में विराजमान है। मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, सितंबर का महीना पूरा उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है, अपने प्रयास को बढ़ाएं। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से भी जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के भी उनका भाग्य पूरे सितंबर के महीना उनका अच्छा साथ देने वाला है। देखिए, गुरुदेव की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो आपका भाग्य आपका 100% पूरे सितंबर के महीना अच्छा साथ देने वाला है। और आपके नवम भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके 11वें भाव में विराजमान है। कोई भी काम आप कर रहे हैं, आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा या फिर पहचान के लोगों के द्वारा या फिर दोस्तों द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी आपके काम से आपके लाभ के योग पूरे सितंबर के महीना बन रहे हैं। और अब आपके 10वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके राहु विराजमान है। मंगल की दृष्टि आपके 10वें भाव में 18 सितंबर से पड़ेगी और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके 11वें भाव में विराजमान है। राहु 10वें भाव में विराजमान है, ऊपर से गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 10वें भाव में 18 सितंबर से पड़ रही है। एक तरफ देखिए, आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, थोड़ा सा आपने नोटिस किया होगा, स्वभाव में थोड़ा सा जिद बढ़ा हुआ है। 18 सितंबर से मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो आपके बॉस और पिता को क्रोध ज्यादा आएगा, ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रहेगा, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, विवाद में ना पड़े। हालांकि आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके 11वें भाव में विराजमान है, तो कोई भी काम कर रहे हैं, आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आप पैसा लगा करके अपना काम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और अगर आप कोई काम, आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, या कोई कम्युनिकेशन द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी आपके काम में आपको शुभ परिणाम पूरे सितंबर के महीना देखने मिलेगा। और अब आपके 11वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके 3रे भाव में विराजमान है। देखिए, गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है, ऊपर से शनिदेव आपके 11वें भाव में विराजमान है, तो शनिदेव जहां बैठते हैं वहां के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं, यानी कि जहां बैठेंगे वहां आपको लाभ कराएंगे। हालांकि शनिदेव पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शास्त्र कहता है, अगर अशुभ ग्रह पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो उस अशुभ ग्रह का अशुभ फल मिलना कम हो जाता है। अशुभ फल मिलना कम हो जाता है, खत्म नहीं होता है। यानी कि शनिदेव की दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है, तो थोड़ा नेगेटिव थॉट्स जो आ रहा है, उसको आप मेडिटेशन द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। और डिसीजन लेने में जो थोड़ा डिले कर रहे थे, वो भी अपने समझदारी और बुद्धिमानी से, अगर आपको सही चीज लग रहा है तो बहुत डिले ना करें, अपने काम को बढ़ाएं आगे। हालांकि देखिए, कोई भी काम आप कर रहे हैं, आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप नया जॉब अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं, तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आप करेंट जॉब में भी हैं, तो भी आपके काम से आपके लाभ के योग पूरे सितंबर के महीना बन रहे हैं। और अगर आपके काम के लिए कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है, तो उस भाग दौड़ को मत छोड़िएगा, वो भाग दौड़ जरूर कीजिए, क्योंकि जो आप भाग दौड़ करेंगे उससे 100% आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अगर आप कोई सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं, तो सरकारी काम को प्रयास को बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे सरकारी काम से आपके लाभ के योग पूरे सितंबर के महीना बन रहा है। वैसे भी आप काम और पैसे को लेकर के पूरे सितंबर के महीना में समझदारी और बुद्धिमानी से निर्णय लेंगे। और अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शुक्र की दृष्टि आपके 12वें भाव में 2 सितंबर से पड़ेगी। बुध की दृष्टि 26 सितंबर से आपके 12वें भाव में पड़ेगी और आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके दूसरे भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग 17 सितंबर तक बन रहे हैं। और 18 सितंबर से डेली का प्रवास, जो कि आपका डेली का ट्रैवलिंग होता है, उसको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। आपके छोटे भाई बहन या पड़ोसी को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 18 सितंबर से। और शुक्र की दृष्टि 2 सितंबर से आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो लेडीज को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे 2 सितंबर से। आपकी स्पाउस को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे 2 सितंबर से। और 26 सितंबर को जब बुध की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ेगी,
तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, किताबों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करें जिसको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ें 26 सितंबर से। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना सितंबर का महीना, देखिए सितंबर के महीना में काम से आपके लाभ के योग हो रहे हैं, काम में नए नए अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगे। पर जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, थोड़ा काम में मेहनत करें, और जमीन से नीचे संबंधित जो भी लोग काम कर रहे हैं, मेहनत काम में करेंगे, शुभ परिणाम 100% आपको सितंबर के महीना में देखने मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग समझ लेते हैं सितंबर के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है, या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 7 से 9 तारीख, 16 से 18 तारीख, 21 से 23 तारीख और 30 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करनी है। साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाएं। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। ओम गणपतये नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाएं। और शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं। शनिदेव को तेल चढ़ाएं। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। और नीडी पीपल की मदद अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।